जानते कि नहीं जानते? अरे ये बहुत रूखा है, अरे ये बहुत चिकना है, अरे ये बहुत ठंडा है, अरे ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, अरे ये तो बहुत मुलायम है, नरम है। 24 घंटे इसी में तो जी रहे हैं। जी रहे कि नहीं जी रहे? कपड़े पहनते हो, कपड़े में भी यही सब चीज चाहिए ना, मुलायम चाहिए, जरा शरीर को चुभे ना, आंखों को अच्छा दिखे, और मुझे तो दिखे ही सामने वाले को भी अच्छा लगे। बड़ी कोशिश रहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां गद्दा बनाती हैं, मुलायम बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? तुम्हें अच्छा लगे, हैं? और एक एक चीज में पांचों पांचों इंद्री के विषय आ जाते हैं। जैसे एक पापड़, आप एक पापड़ खाओ तो अकेले पापड़ नहीं खा रहे, उसमें पांचों इंद्री के विषय चाहिए। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। यदि आपने खाया है तो सबसे पहले पापड़ स्वाद में अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, जब वो खा रहे हैं तो कुड़ुम कुड़ुम की आवाज भी आनी चाहिए, वो कान को सुनाई देनी चाहिए कि हाँ हम पापड़ खा रहे हैं। नरम हो जाए तो बेकार हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आंखों को सुंदर दिखना चाहिए, सुंदर दिखे तो पापड़ खाएंगे, और उसमें कलर बढ़िया ना हो तो पापड़ खाने का मन भी नहीं करेगा। आंख हो गई, जीभ हो गई और कान हो गए। छूने में भी अच्छा लगना चाहिए, स्पर्शन इंद्री हो गई, और घ्राण इंद्री, जरा उसमें खुशबू भी आनी चाहिए। एक पापड़ खाने में पांचों इंद्रियों के सुख चाहिए। आप किसी शादी में जाते हो, किसी शादी में जब जाते हो तो वहां पर आप भोजन करने गए हो, अकेले भोजन करने गए हो और अकेले भोजन करने नहीं गए हो, पांचों इंद्रियों के सुख लेने गए हो। जिसकी शादी में पांचों इंद्रियों के सुख मिल जाएं, जैसे ही पहुंचो उनने आपके ऊपर सेंट छिड़क दिया, वाह मजा आ गया, खुशबू आ गई, नाक का विषय हो गया। थोड़ा और अंदर गए, क्या पंडाल है, गजब, क्या सुंदर पंडाल बनाया है, आंखों का विषय हो गया। गर्मी के दिन है, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, अरे क्या व्यवस्था करी है, स्पर्शन इंद्री का सुख हो गया। भोजन किया, खुशबू नहीं, भोजन जिह्वा इंद्री का सुख हो गया, और उसके साथ ही वहां डीओ बज रहा है, डीजे बज रहा है, वो तो सब डीडी है ना, सारा डीजे बज रहा है वहां पर, तो कान का सुख हो गया। एक शादी में यदि डीजे ना बजे, वहां पर आप पर सेंट ना छिड़का जाए, सुंदर पंडाल ना बनाया जाए, तो क्या आप उस शादी की तारीफ करोगे? तो आपके लिए वो शादी वाले पांचों इंद्री की व्यवस्था रखते हैं, तब आप कहते वाह क्या शादी है। और फिर भी नहीं कहते। यदि ज्यादा बड़ा आदमी हुआ और उसने व्यवस्थाएं खूब रखी तो पता आप क्या कहते हो? बहुत पैसा है ना, कहाँ लुटाएगा, यहीं तो लुटाएगा। अच्छा ठीक है, तुमने वो छोड़ा नहीं उसे, उसने अच्छा खिलाया, छोड़ा नहीं तुमने उसे। और किसी ने कम खिला दिया या ज्यादा अच्छा नहीं खिलाया, कंजूस है, इतना इकट्ठा कर लिया, खर्च भी नहीं करता है। तुम उसे कहीं भी छोड़ने वाले नहीं हो। अच्छा करे तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ईर्ष्या करोगे, और अच्छा ना करे तो भी तुम्हें ईर्ष्या होगी। तुम दोनों में संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि इस आदमी कहीं संतुष्ट नहीं है। अच्छा कर दो तो भी संतुष्ट नहीं है, और बुरे में तो होते ही नहीं है संतुष्ट। एक उदाहरण सबने सुना होगा, फिर भी याद दिला दूं, वो उदाहरण याद रखना बहुत जरूरी है कि दादा, पिताजी और बच्चा तीनों जा रहे थे, साथ में घोड़ा था, तीनों उस पर बैठे हुए थे, गांव पास पास में थे। वहां से निकले तो वहां पर गांव वालों ने कहा देखो कैसे निर्दयी हैं, सारे के सारे घोड़े पे चढ़े हैं, ऐसा मरियल सा घोड़ा, और सारे के सारे घोड़े पे चढ़े हैं। बेचारे तीनों उतर गए, घोड़े की बागडोर अपने हाथ में रखी और उसे लेकर के चलने लगे। अब उसके बाद आगे गांव में गए, बोले कैसे पागल हैं, साथ में घोड़ा है और पैदल चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो दादाजी आप बैठ जाओ, हम और हमारा बेटा ये हम पैदल चलेंगे। थोड़ी और आगे गए, बोले कैसा बुढ़ा है,
बच्चों को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे चढ़ा है। चलो दादाजी तो आप उतरो। दादाजी ने कहा मैं उतरता हूँ और तुम लोग बैठ जाओ। उन दोनों को बिठा दिया। अब आगे चले। बोले कैसे कैसे जवान है, बुड्ढों को पैदल चला रहे हैं और खुद घोड़े पे चढ़े हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंसान तो कहीं भी छोड़ने वाला है नहीं। यदि आपको लगता है कि काम अच्छा है और हमें जरूर करना चाहिए, तो कोई कुछ भी कहे जरूर करना चाहिए। और आपको लगे कि गलत है, नहीं करना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से, कर्मों की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से आपको गलत लग रहा है तो मत करो। और धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से अच्छा है तो जरूर करना चाहिए। जब किसी का लड़का घर से महाराज जी बनने के लिए निकलता है, तो सबसे पहले बताओ आप लोग उसको अच्छा कहते क्या? सजेशन देने में सब होशियार हैं। हमारे यहाँ वकील और डॉक्टर फ्री के मिलते हैं, घर घर में है। बस तुम इतना कह दो कि हमें जुकाम हो गया है, और 5 खड़े होंगे तो 5 दवाइयां तो मिल ही जाएंगी। तो सलाहकार हमारे यहाँ फ्री में बहुत मिल जाते हैं। तो वो जो जब कोई लड़का घर से निकलता है या कोई लड़की घर से निकलती है, तो गांव वाले सच बताना क्या चर्चा करते हैं। यदि लड़की निकल रही होगी, पैसा बच गया, शादी नहीं करनी पड़ी, चल दहेज बच गया, उसके साथ ही उसके घर वालों को समझे कहाँ भेज रही है। हाँ, जमाना खराब है आजकल, जमाना सही नहीं है, महाराज जी माता जी बनने का जमाना सही नहीं, समाज अच्छी नहीं है, मत भेज अपनी लड़की को। वो खुद समझाएंगे, समझवाएंगे और घर वालों के कान खा जाएंगे। आधे लोग तो इसीलिए माताजी महाराज जी बनने से रह जाते हैं कि उनके घर वाले समाज वालों की बातों में आते हैं और अपने बच्चों को पकड़ के उनकी शादियां कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। कुछ जो दृढ़ होते हैं वो निकल जाते हैं। तो शुरू शुरू में खूब चर्चाएं, पूरे गांव में चर्चाएं होती हैं। और चर्चा होने के बाद में जब वो अच्छा बन जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो लोग उनके घर जाते, धन्य हो गए आप तो, आपके बेटे ने इतना अच्छा काम कर लिया, आप तो धन्य हो गए। पहले क्या कह रहे थे, बाद में क्या कह रहे हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? है समाज कहीं भी छोड़ेगी नहीं, उसको तो कुछ कहना है। लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो, तुम अपना काम करते चले जाओ। लोग हमारे पास भी आते, आपका जीवन तो धन्य हो गया, आपने तो अपना जीवन हमने कहा आप कर लो, आपके बच्चों का भी हम कर देते हैं, बताओ। अच्छा, मना नहीं करेंगे हम, आइए ना आप, स्वागत है आपका हमारी पार्टी में। नहीं नहीं माता जी, वो नहीं, ऐसा नहीं कह रहे थे हम, वो तो हम आपके लिए कह रहे थे। मतलब देश पे बेटा कुर्बान तो हो, मगर मेरा नहीं, पड़ोसी का है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को समझा रहा था, बेटा शादी मत करना, बहुत बुरी चीज है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत टेंशन लेनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, बेटा शादी मत करना। वो बेटा कहता, अच्छा पिताजी, मैं भी अपने बच्चों को यही समझाऊंगा। ऐसे लोग भरे पड़े हैं संसार में। तो बात चल रही थी 8 प्रकार के स्पर्श की, कि 8 प्रकार के स्पर्श के माध्यम से संसार उसी में फंसा पड़ा है। जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं, जब भगवान ने दीक्षा ली थी, वो जंगल चले गए। कहां चले गए? जंगल चले गए। अब वो बैठते थे तो कैसी जमीन में बैठते थे? कठोर भूमि, पत्थर पे बैठते थे, कंकड़ पत्थर पे चलते थे। तुम चप्पल क्यों पहनते हो? तुम्हें कांटे ना चुभ जाएं, कंकड़ पत्थर ना चुभ जाएं, मतलब कठोर स्पर्श, कड़ा स्पर्श तुम्हें ना हो जाए, उससे बचने के लिए तुम चप्पल पहनते हो, तुम मुलायम कपड़े पहनते हो, मुलायम गद्दे पर सोते हो। और जब जंगल में दीक्षा लेकर के जाते थे, भगवान महावीर भी गए, भगवान मुनिसुरतनाथ भी गए, भगवान आदिनाथ भी गए, सब जंगल में गए। जंगल में ना तो कोई पलंग है, ना तखत है, ना डंलप के गद्दे हैं, ना कालीन बिछा हुआ है, कुछ नहीं है। सुकुमाल मुनि का पता है ना आपको? मखमल पर चलने वाले धरती पर पड़ते देखे,
मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने, बोलिए ना, कर्मों से लड़ते। जिसको मोक्ष से प्रेम हो गया है वो ही इनसे दूर जाएगा, और जिसको मोक्ष से प्रेम नहीं हुआ है वो इन्हीं चीजों में रहेगा, इनका ही अनुभव करेगा, इनमें ही सुख मानेगा, इनके विषय की ही सोचेगा, उनको इकट्ठा करने की सोचेगा। जब दीक्षा लेने गए तो कड़ा स्पर्श होता है, वहां नरम स्पर्श नहीं होता है। कठोर भूमि में बैठ रहे हैं, सोते कहाँ हैं? वहीं सोते हैं, ना वहां तकिया है ना वहां गद्दा है, कुछ नहीं है, जमीन में वहीं सो जाते हैं। कड़ा स्पर्श सहन किया। जब सर्दी आई तो ठंडा स्पर्श सहन किया, जब गर्मी आई तो गर्म स्पर्श सहन किया। बदबू और खुशबू में राग द्वेष नहीं करते हैं। अब बचा क्या? चिकना और रूखा, उसमें भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इन 8 प्रकार के उपसर्ग विजयी स्पर्शेंद्रीय विजय प्राप्त करने के लिए मुनिराज जंगल में जाते हैं और वहां पर जाकर के इन सारे परीक्षाओं को सहन करते हैं। अभी भी आप देखिए, शरीर में शक्ति कम है, शरीर में आजकल जो संगनन है मुनिराजों का, साधुओं का, वो कम है, इसीलिए शहर में रहते हैं। शहर में भी रहते हैं, चटाई में सोते हैं। किस में सोते हैं? चटाई में सोते हैं। और कुछ मुनिराज तो ऐसे हैं जो चटाई भी नहीं लेते हैं। विचार करो कि ठंडा स्पर्श सहन कर रहे हैं, कड़ा स्पर्श सहन कर रहे हैं। सर्दी के दिन में जरा सा एक दीवार भी छू जाए तो ठंडी लगती है, और ऐसे समय में मुनिराज जो हैं वो लकड़ी की जो चटाई होती ना वो भी ठंडी लगती है। कोई भी चीज छू लो ठंडी लगती है, जरा सा टच हो जाए तो इसको सहन करते हैं। इसमें राग और द्वेष बुरा भी नहीं कहते हैं और अच्छा भी नहीं कहते हैं। तो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कहाँ के प्रेमी? आप लोगों को मोक्ष जाना है? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। किस किस को मोक्ष जाना है? जरा हाथ उठा के तो बताओ। अरे बोलो ना, जल्दी बोलो ना। नहीं, ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से बोलो। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे सर्दी आते ही अभिषेक करना बंद कर देते हैं। हाँ, गर्मी आएंगे तो अभिषेक कर लेंगे, मगर सर्दी आते क्योंकि ठंड लगेगी। अरे कौन ठंडी में जाए, कौन परेशान हो? नहीं, ठंडी आते अभिषेक बंद कर देते हैं। और फिर हम कहें कि मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कहाँ देखे? फिर अभी ठंडी आते ही सुबह का मंदिर बंद हो जाता है, ठंडी आती पूजा बंद हो जाती है, बहुत सारी चीजें सर्दी के कारण बंद हो जाती, शाम की आरती बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये आपने ऊपर ऊपर से तो कहा है, अभी अंदर से नहीं कहा है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? बोलो ना, आ गई? जोर से बोलो, आ गई? आ गई? बोलो, आ गई? सर्दी आते ही अभिषेक करना बंद कर देते हैं। हाँ, गर्मी आएंगे तो अभिषेक कर लेंगे, मगर सर्दी आते क्योंकि ठंड लगेगी। अरे कौन ठंडी में जाए, कौन परेशान हो? नहीं, ठंडी आते अभिषेक बंद कर देते हैं। और फिर हम कहें कि मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कहाँ देखे? फिर अभी ठंडी आते ही सुबह का मंदिर बंद हो जाता है, ठंडी आती पूजा बंद हो जाती है, बहुत सारी चीजें सर्दी के कारण बंद हो जाती, शाम की आरती बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये आपने ऊपर ऊपर से तो कहा है, अभी अंदर से नहीं कहा है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? बोलो ना, आ गई? जोर से बोलो, आ गई? आ गई? बोलो, आ गई? इतने बचते हैं ठंड से, पाँव में मोजा, चप्पल, कुछ दिख तो जाए शरीर का हिस्सा। इतना अपने आप को, एक भक्त थे, है अभी, उनका नाम है रणछोड़ जी। पहले वो रुड़की में रहते थे, अभी वो मथुरा में रहते हैं। वो मुझे बताते हैं, बोले माता जी पहले जो मैं ना इतने कपड़े पहनता था, ठंड में इतने कपड़े पहनता था, खूब कपड़े पहनता था। फिर उन्होंने थोड़ा सा वो हमारे पास आना शुरू हुआ,
संपर्क में आए, आने के बाद उन्होंने नियम व्रत ग्रहण किए, अणुव्रत लिए, बहुत सारे नियम लिए, उन्होंने सर्दी के कपड़े पहनने बंद कर दिए। अब उनकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी कि ये बिल्कुल नहीं, पहले तो इतना पहनते थे कि कुछ शरीर दिख नहीं सकता था और अब बिल्कुल बंद कर दिए। बड़ी मुश्किल से कहने पर उन्होंने अंदर की इनर आदि शुरू करी, और भाई कि अभी तो आप गृहस्थी हो, श्रावक हो, घर परिवार है आपका, आपके कारण परिवार वाले दुखी रहेंगे, बड़ी मुश्किल से उनको शुरू करवाया। तो जब संगति मिलती है तो ठंड भी भाग जाती है, संगति मिलती है तो ठंड भी भाग जाती है। देखते जब मुनिराज ऐसे रह सकते हैं, हमारे माताजी महाराज जी रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। तो वो पहले ये सोचते थे कि हम बीमार हो जाएंगे, धीरे धीरे उन्होंने कम किया, नहीं हुए बीमार, ठीक है जैसे थे वैसे ही हैं, थोड़ा सहन करने की जरूरत है बस। तो बंधुओं, स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, स्पर्शन पुद्गल का गुण है। किसका है? पुद्गल का। अब यहां ले आऊं आपको, पुद्गल का है, जीव का नहीं है। किसका है? पुद्गल का। कुछ प्रकृतियां होती है जीव विपापी और कुछ प्रकृतियां होती है पुद्गल विपाकी। कुछ कर्म होते हैं जो शरीर में फल देते हैं और कुछ कर्म होते हैं जो आत्मा को फल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जब तक जीव इस शरीर में रहता है तो वो कर्म शरीर को फल देते हैं, तो शरीर के माध्यम से आत्मा को कष्ट होता है। माध्यम कौन बना? शरीर। और कष्ट किसने भोगा? आत्मा ने। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जीव को कष्ट देते, डायरेक्ट, जैसे भाव खराब होना, क्रोध आना, क्रोध में किया हुआ बंद, उसका फल भाव में ही आएगा, शरीर में नहीं आएगा। किसी को डंडा मारा है तो डंडा मारने का फल भाव में भी मिलेगा और शरीर में भी मिलेगा। किसी को कहा कोढ़ी, तो कोढ़ी कहने का फल शरीर में भी मिलेगा, उससे मानसिक कष्ट होगा, वो अलग। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुद्गल विपाकी, पुद्गल को फल मिल रहा है और उसका फल भोग रहा है आत्मा। तो इस तरह से इसको कहते हैं पुद्गल विपाकी प्रकृतियां। तो स्पर्शन, इन सब चीजों से कोई चीज कठोर है, बैठ गए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही तो बैठना है, कोई बात नहीं, मन में कष्ट महसूस ना करो।